हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सुप्रभात मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। अभी जो ये वीडियो लेके आया हूँ एओसी से रिलेटेड, एओसी फायरमैन और ट्रेड्समैन की जो न्यू वैकेंसी आई थी, जिसका अप्लाई डेट लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि सर जो इसका फॉर्म जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें सर्वर एरर बता रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका फॉर्म जो है, अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अगर सर्वर एरर हो रहा है तो आप रात को उसको अप्लाई करिए। अगर जिन लोगों ने अभी फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो कृपया कर इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। आज 21 तारीख है, कल ही इसका लास्ट डेट है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊँगा, पहली बात मैं बताऊँ आपको, इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैं खुद एओसी में फायरमैन के तौर पे सेलेक्ट हूं, मेरे को एओसी से रिलेटेड पूरी जानकारी है। पहला टॉपिक है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं पहले की अपेक्षा। पहले देखा अगर जाए तो इसकी अप्लाई डेट 6 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और लास्ट फरवरी इसकी 26 थी, और एडमिट कार्ड मार्च में 13 मार्च से इशू हो गए थे। अगर इस बार अगर देखा जाए तो एडमिट कार्ड वो भी मान के चलो 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, मेरा मानना है। उसके बाद अगला, अगर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर एडमिट कार्ड तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये सर बताइए कि एडमिट कार्ड आएंगे वो भी कितने परसेंटेज पर आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसमें फायरमैन और ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी हैं, फायरमैन, ट्रेड्समैन और JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये जो पोस्टें हैं, इन पोस्टों पे आपके एडमिट कार्ड एक वैकेंसी पे 75 गुना एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, और बाकी बची हुई जो पोस्ट हैं उस पे एक वैकेंसी पे 50 गुना एडमिट कार्ड ही जारी किए जाएंगे। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक ये है कि एडमिट कार्ड आएंगे तो कितने परसेंटेज पे आएंगे। तो मैं आपको पहले की अपेक्षा बताऊं तो कुछ दोस्तों ने मेरे से कमेंट किया था और मेरे को बताया भी था, जो 2023 में वैकेंसी आई थी 1793 वैकेंसी थी फायरमैन ट्रेड्समैन की, लेकिन अब की बार बहुत ही कम वैकेंसी आई हैं। टोटल लगभग 723 वैकेंसी आई हैं। तो पहले एक दोस्त के पास हमने कॉल किया था तो उसने बताया था कि मेरा 74% मार्क्स थे ट्रेडमैन मेट्स में और उसका एडमिट कार्ड आया था, और फायरमैन से हमने कंफर्म किया था तो एक के 78% थे और उसका एडमिट कार्ड जारी किया गया था। अगर अब की बात की जाए तो ये भर्ती जो है काफ़ी वायरल हो गई है पहले की अपेक्षा। तो ये भर्ती अब की बार ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से परसेंटेज में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपको बताऊं इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कितने परसेंट पे एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, तो अगर आपने फॉर्म फायरमैन में अप्लाई किया है तो ये मान के चलिए, अगर आपके 10th में 80% मार्क्स हैं तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आ जाएगा। और अगर आपके ट्रेडमैन मेट में अगर आपने अप्लाई किया है तो वो भी मान के चलिए लगभग 80% के लगभग ही एडमिट कार्ड आने वाला है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, और वैकेंसी कम होने के साथ साथ अब की बार वायरल बहुत ये भर्ती हो चुकी है। बहुत अच्छी जॉब है इसलिए वायरल हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया है लगभग इसी के अर्ते परते इसका कट ऑफ रहने वाला है। और कुछ अन्य पोस्ट जैसे थी, लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि सर आपने फायरमैन ट्रेड्समैन के बारे में ज़्यादा बताया है, और हम लोगों जैसे मटेरियल असिस्टेंट था, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट था, MTS था, इन लोगों के बारे में आपने जानकारी नहीं दी है। मैं आपको उनके बारे में भी बता रहा हूँ कि जो ये बाकी जो पोस्टें हैं जिनमें स्किल टेस्ट नहीं है, तो उनमें एक वैकेंसी पे 50 एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि MTS जो है इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी हाई होने वाली है, इसके भी 80% तक ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म जो अप्लाई करते हैं फायरमैन और ट्रेड्समैन में अप्लाई ही करते हैं, इसमें फॉर्म बहुत कम ही पड़ेंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर आपने MA में यानी मटेरियल असिस्टेंट में अप्लाई किया है, उसमें भी आपके 75% अगर बैचलर
अगर डिग्री ग्रेजुएशन में आपके फॉर्म मतलब मार्क्स हैं तो इसमें आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। एडमिट कार्ड के बाद काफ़ी लोगों का क्वेश्चन बनता है कि सर एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद कितने दिनों बाद मेरा फिजिकल होगा। तो मैं आपको फिजिकल की अगर बात बताऊं तो पहले देखो ऐसा हुआ था कि मैं अपने को बता रहा हूं कि मेरा जो इसका अप्लाई जो था 26 फरवरी को ख़त्म हो गया था। 26 फरवरी को ख़त्म होने के बाद 13 मार्च को इसका एडमिट कार्ड जारी हो गया था और 13 मार्च के बाद लगभग मान के चलिए मेरे को 25 से 30 दिन का मौका मिला था। मेरा एग्ज़ाम जो फिजिकल एग्ज़ाम था वो अप्रैल में 13 तारीख को था। ये मान के चलिए 13 से 13 लगभग 1 महीने का मेरे को टाइम दिया गया था फिजिकल के लिए। अगर इस बार अगर बात की जाए तो आपका अगर एडमिट कार्ड है जनवरी में आ जाता है तो फरवरी तक इसका फिजिकल करा लिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इसकी तैयारी नहीं करी है तो आप लोग कृपया कर जुट जाइए तैयारी करने में। अगर फायरमैन में आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको सबसे पहले 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी। उसका टाइम जो है 6 मिनट पूरा दिया जाएगा। इससे आप निशा खाती रहिए। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि फ़ौज में टाइम तो लिख देते हैं 5 मिनट 45 सेकंड, कुछ लिख देते हैं, लेकिन पूरा टाइम हमको नहीं दिया जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर ट्रेडमैन में अप्लाई किया है तो 1500 मीटर आपकी दौड़ होगी, उसमें भी आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फायरमैन का जो फिजिकल है, फायरमैन का फिजिकल काफ़ी स्टेजों में है। अगर आपने फायरमैन में अप्लाई किया है तो आप लोगों को दौड़ के साथ साथ कुछ अन्य जो फिजिकली चीज़ें हैं उनको करना पड़ेगा, जैसे कट्टा उठाना। मैं आपको अगली वीडियो में पूरा का पूरा कट्टा उठा के प्रॉपर कैसे कट्टा उठाया जाता है, कितना कट्टा दौड़ाया जाता है, कट्टे का वेट कितना होता है, मैं पूरी की पूरी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कट्टा कैसे उठाते हैं। तो आपको जैसे फिजिकल आप क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपको वहाँ रेस्ट दिया जाएगा। थोड़ी देर तक रेस्ट देने के बाद आपको 9 फीट का गड्ढा कुदाया जाएगा। अगर उसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 3 मीटर तक रस्सा चढ़ाया जाएगा। ऊपर 3 मीटर तक रस्सा चढ़ना होता है। अगर रस्से को भी क्वालिफाई करते हैं तो अब आपको आखिरी में ये 63.5 किलो का कट्टा उठाना होता है। तो आप लोगों से बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, कृपया कर आप लोग फिजिकल की तैयारी बहुत ही ज़ोरों से कर दीजिए। अगर आपके 80% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप बेहड़क होके आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। लेकिन तैयारी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इसका एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक होने वाला है। जैसे ही फिजिकल आपका क्लियर होगा, फिजिकल के 1 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आप लोगों से एक और गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग फिजिकल के साथ साथ तैयारी करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई ज़रूर करिए। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो आप लोग काफ़ी दोस्तों ने मेरे से ये कमेंट किया था कि सर इसका सिलेबस जो है ये टफ तो नहीं होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका सिलेबस बहुत ही इजी होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो आपको मैं बार बार बताता हूँ कि जो भी किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप SSC GD के थ्रू जाते हैं तो आप एज ए कांस्टेबल BSF CISF CRPF बनते हैं, तो उसका जो अगर एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम स्वयं अगर CISF कंडक्ट कराए ना तो एग्ज़ाम उसका सिंपल हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया है, उसने SSC को एक ठेका दे दिया है। SSC के थ्रू एग्ज़ाम होता है, इसीलिए SSC एग्ज़ाम थोड़ा टफ करती है। अगर ये भी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जो होती है ये भी किसी को अगर ठेका दे देती तो इसका एग्ज़ाम टफ होना जायज़ था, लेकिन ये टफ नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आपने जैसे अग्निवीर का पेपर आता है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी करी है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करी है तो आपका ये एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आपने यूपी पुलिस की तैयारी करी है, SSC GD की तैयारी करी है, तब भी आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी में जुट जाइए। फिजिकली तैयारी, मेंटली तैयारी, दोनों तैयारी आपको करनी होंगी, क्योंकि दोनों के लिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है। और जब आपका ये सब क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद मेडिकल जो है, मेडिकल इसमें नॉर्मल होता है। काफ़ी लोगों ने मेरे से मेडिकल के बारे में भी पूछा था, सर इसका मेडिकल जो होता है कैसा होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेडिकल है इसका बहुत ही नॉर्मल होता है। आप जिला अस्पताल में जाकर के मेडिकल करा सकते हैं। तो आपको पता ही है जब जिला अस्पताल में मेडिकल कराने जाएंगे तो कितना नॉर्मली तरीके से वहाँ पे, आगे मैं क्या बताऊँ आपको, जिला अस्पताल मैंने बोल दिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मेडिकल कैसे होगा। अब पहली बात ये है
कि इसमें जब रिजल्ट आता है तो जितनी वैकेंसी होती है उतने ही लोगों का रिजल्ट आता है। तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें पूरे के पूरे बंदे सेलेक्ट होने हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से AOC से रिलेटेड सारी जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद।